ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र का वचन। यहां ब्रह्म बंधु का मतलब जाति से भी अगर ब्राह्मण हो, भले उसके अंदर ब्राह्मण का कोई गुण धर्म न हो, ब्राह्मण के जो गुण धर्म है, समदम दया दान तितिक्षा, वो सारे गुण न हो, फिर भी वो जाति से ब्राह्मण अगर है तब भी मृत्यु दंड का वो अधिकारी नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। ब्रह्म बंधु का मतलब जाति मात्र ब्राह्मण, जो कर्म उसका श्रेष्ठ नहीं है लेकिन जाति ब्राह्मण है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण जो है मृत्यु दंड का पात्र नहीं होता। ये मैंने कहा है शास्त्र में, भगवान कहते हैं। और वहीं शास्त्र में मैंने ये भी कहा है, आतताई बधारहण, आतताई का वध कर देना चाहिए। आतताई कौन होता है? ले किसी सोते हुए व्यक्ति को मार दे, किसी व्यक्ति को धोखे से जहर पिला दे। अग्निदो गर्दश्चैव धनहारी च सुप्तः, अग्निदो किसी के घर में आग लगा दे, खरिहान में आग लगा दे, लोग होते हैं ऐसे करने वाले, वो आतताई कहलाते हैं। किसी को धोखे से विष पिला दे, सोते हुए व्यक्ति को मार दे, किसी का धन चुरा ले, चुपके से जाकर के उसका सब लूट करके लेकर के चला जाए, जिसको चोर कहते हैं। और स्त्री की हत्या करने वाला और बालक की हत्या करने वाला, सडईते ह्याततायिनः, ये 6 लोग आतताई होते हैं। और आतताई को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, शास्त्र का वचन है। आतताई बधारहण, वो वध का पात्र होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भीम कह रहे हैं वो भी ठीक है। भीम कहते हैं कि आतताई इसे मार देना चाहिए, क्योंकि इसने वही काम किया, सोते हुए बच्चों को मारा है, सोते हुए को मारा और बच्चों को मारा, इसलिए आतताई। और जो द्रौपदी कहती है कि ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए, ये भी बात सही है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी। अगर आतताई मान करके मार देते हैं तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ये वचन मिथ्या हो जाएगा। और अगर ब्राह्मण समझ करके इसको छोड़ देते हैं तो आतताई का वध कर देना चाहिए, ये वचन मिथ्या हो जाएगा। ये धर्म संकट था। इस धर्म संकट में क्या करें? तो भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, और अर्जुन की ओर देख करके भगवान ने संकेत किया कि अब तुम करो जो करना, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं अर्जुन, क्या करना है? तो भगवान ने कहा, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् शांतयता प्रियाम। जब अश्वत्थामा को पकड़ने जा रहे थे उस समय जो तुमने अपनी पत्नी द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए वचन दिया था, उस वचन को भी याद रखना। क्या वचन दिया था? बोले जिस आतताई ने मारा है उसके खून से तुम्हारा अभिषेक होगा, उसके रक्त से तुम्हारा अभिषेक होगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा है उसके रक्त से तुम्हारा अभिषेक। और कहते हैं प्रियम च भीमसेनस्य, हे अर्जुन ऐसा निर्णय तुम्हें लेना है कि भीम को भी बुरा न लगे, क्योंकि इनके मंतव्य को भी ध्यान में रखना है। और पांचाल्या, पांचाली द्रौपदी का जो मंतव्य है, द्रौपदी ने जो कहा है ब्रह्म बंधुर हंतव्यः, ये ब्राह्मण इनको मारना नहीं चाहिए, द्रौपदी के भी वचन की रक्षा होनी चाहिए। मह्यमेव च, और मेरे मन में जो इच्छा है वो भी होना चाहिए। अर्जुन, इतना बड़ा धर्म संकट किसी के सामने उपस्थित हो, भगवान ने अर्जुन से कहा निर्णय तुमको करना है, सोचो क्या कर सकते हो। द्रौपदी की भी बात सत्य हो जाए, भीम की भी बात सत्य हो, और तुमने जो वचन दिया है तुम्हारा वचन भी सत्य हो, और तुम तो मेरे आत्म सखा हो, मेरे हृदय के भाव को समझ सकते हो, मैं जो सोच रहा हूं उसे भी समझ लेना। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन भगवान की दूसरी आत्मा ही तो है। अर्जुन में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन द्वितीय आत्मा है मानो भगवान की, द्वितीयम मेंतरात्मानम, मानो भगवान की दूसरी आत्मा है। और आत्मा को, अपने आत्मा के भाव को समझने में देर नहीं लगती। समझ, भगवान का कहने का भाव था कि कोई मध्यम मार्ग निकले, तो अर्जुन ने निर्णय किया
कि ब्राह्मण का अपमान हो जाए, यही उसके लिए मृत्यु है। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाए, यशस्वी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाए, यही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। इसको सामाजिक मृत्यु कहते हैं। सामाजिक मृत्यु जिसकी हो गई वो तो मरने से भी ज्यादा दुख का अनुभव करता है। एक कोई राजा हो जो हाथी घोड़े पर चलता हो, जिसकी आगे पीछे सैकड़ों नौकर चाकर सेवा करते हो, और उसकी ऐसी हालत हो जाए कि वो सड़क छाप हो जाए, दो रोटी के लिए मोहताज हो जाए, उससे बड़ी मृत्यु और उसके लिए क्या हो सकती है। इसलिए किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाए, यही उसके लिए सबसे बड़ी मृत्यु होती है। और गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा है, संभावितस्य चाकीर्ति ही मरणाद अतिरिच्यते। संभावितस्य चाकीर्ति, जिसकी कीर्ति बहुत ऊंची है, उसकी अपकीर्ति हो जाए, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाए तो मरणाद अतिरिच्यते, वो तो मरण से भी ज्यादा दुखदायी। तो अर्जुन ने सोचा कि अश्वत्थामा का अपमान कर दिया जाए, यही इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनका जो तेज है वो नष्ट हो जाए तो यही इनकी मृत्यु है, और दैहिक जीवन जो है, शरीर इनका सुरक्षित रह जाए, यही ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। इस श्रुति का अर्थ सिद्ध हो जाएगा, इस वचन का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। और आतताई होने के कारण मृत्यु दंड के समान अपमान इनका जो है, यही मृत्यु दंड हो जाएगा। लेकिन द्रौपदी को रक्त से अभिषेक करना है, वो कैसे होगा? बोले ब्राह्मण का खून निकालें तब भी ठीक नहीं। तब अर्जुन ने बुद्धिमानी की, अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी, जिस मणि के कारण अश्वत्थामा का तेज दुर्धर्ष था, उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। तेजसा मणिना हीनम, उस मणि के निकालते ही अश्वत्थामा का तेज समाप्त हो। तेज समाप्त होना यही मृत्यु थी, और जीवन मिल गया। और मणि के निकालने पर जो रक्त निकला, वो मणि ऊपर से चिपकी थोड़ी थी, वो तो शरीर के अंदर उसी में जन्मजात थी। जब उसको उखाड़ा तो कुछ निकला, ब्लड थोड़ा बहुत तो निकला ही होगा। तो बोले इसी से अभिषेक कर देते। उसी को लेकर के एक छींटा मार दिया। अभिषेक तो दो प्रकार का होता, खूब नहाओ डुबकी लगा करके वो भी अभिषेक, और न हो सके तो कुछ में जल लेकर के अपवित्र पवित्र हुआ, ये भी अभिषेक होता। उतना ही छिड़क दिया, विधि पूरी हो गई, सारे वचन सार्थक हो गए, अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। ये द्रौपदी भगवान की परम भक्ता। ये कौन है? बोले ये द्रौपदी महाराज परीक्षित की दादी है। ये दादी का चरित्र है। परीक्षित जी जो कथा सुनते हैं, सुखदेव जी महाराज जी ने कथा सुना रहे हैं, ये इनकी दादी है, भगवान की परम भक्ता। और इनकी मां, बोले इनकी दो दादी हैं परीक्षित की। एक दादी और है सुभद्रा, जो अभिमन्यु की मां थी। उनकी भक्ति कितनी विलक्षण। बोले महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मार दिए गए। अभिमन्यु जब मार दिए गए तो सुभद्रा ने एक बार भी भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। सुभद्रा जानती हैं कि जिन्होंने, ये कृष्ण हैं, ये साक्षात परमात्मा हैं, इनकी शक्ति का पारावार नहीं है। इन्होंने मरे हुए अपने भाइयों को जीवित करके ला करके देवकी वसुदेव के सामने उपस्थित कर दिया, वो भी कितने दिनों बाद। कंस ने जिन भाइयों को मारा था, उन भाइयों को 25 साल बाद जिंदा करके ला करके देवकी और वसुदेव के सामने भगवान ने उपस्थित कर दिया। वो सामर्थ्य भगवान की है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। सुभद्रा जानती हैं कि ये सब कुछ करने में समर्थ है। ये चाहे तो मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं। एकमात्र बेटा था अभिमन्यु। लेकिन एक बार भी सुभद्रा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। समझना, एक बार भी सुभद्रा जी ने भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। जानती हैं कि ये कर सकते हैं, और अगर मैं चरण पकड़ लूं भैया,
मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुमसे मांग रही हूं मेरे बेटे को जिंदा कर दो, एक ही बेटा है। तो शायद भगवान अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को ताक पर रख देते, सारे सिद्धांत को तिलांजलि देकर के अपने बहन की बात को काट नहीं सकते थे, जिंदा कर देते। लेकिन सुभद्रा ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा करा। क्यों नहीं कहा? यही भक्ति है, इसको समझना। अभी तो आपने द्रौपदी की भक्ति देखी, अब ये परीक्षित की दूसरी दादी जो है, अर्जुन की दूसरी पत्नी, इनकी भक्ति। सुभद्रा सोचती हैं मन में कि अगर मेरे कृष्ण को यही प्रिय है, मेरे कृष्ण की यही इच्छा है, तो कृष्ण की इच्छा में ही मैं अपनी इच्छा का लय करती हूं, कृष्ण की ही इच्छा में मैं अपनी इच्छा का समन करती हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इनको यही प्रिय है तो मुझे भी यही स्वीकार्य है। और एक बार भी सुभद्रा ने भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे अभिमन्यु को जिंदा कर दो। ये भक्ति। महाराज, भगवान की भक्ति में, भगवान के विधान में प्रसन्न रहना, यही तो भक्ति है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सुभद्रा एक बार भी नहीं करी। आगे वर्णन आता है कि इसके बाद भगवान अतते संपरेता नाम गंगायाम पुरस्कृत ययु स्त्रियः, उन पांचों पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ। जल देने के लिए गंगा के तट पर स्त्रियों के सहित पांडव लोग गए और उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया, श्राद्धादि कर्म संपन्न हुआ।